हेलो। 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 हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया सर। अभी आप पीसी से कनेक्ट हुए या फिर मोबाइल से? सर पीसी से हुआ हूँ बट मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने बड़ी देर के बाद वीडियो कॉल अटेंड कर रहा हूँ। तो ओके। कैमरे की वजह से फोटो नहीं आ पा रहा है मेरा। ओके, कोई बात नहीं। स्क्रीन विजिबल है क्या, बताइएगा एक बार। हाँ जी। हाँ जी सर। ओके। विजुअल है। ओके। ठीक है ना, आज देखो, आज हम लोग ज़्यादा चीज़ों पे तो बात नहीं कर पाएंगे एक साथ ना। ठीक है। तो ठीक है। हम लोग का भी सेशन अराउंड 1 आवर का होगा। ठीक है। ओके। तो इसमें हम लोग जो अभी बेसिक चीज़ है ना वो कवर करेंगे कि हमारा जो स्टॉक का जो वॉच लिस्ट है वो हम लोग कहाँ से लाते हैं। ठीक है। ठीक है। और हम उसमें क्या देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ना, हाँ अगर जी आप सर। अगर कल भी क्योंकि छुट्टी है तो अगर आप चाहो तो कल शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। कोई बात नहीं। आज हम लोग स्टॉक कहाँ से लाते हैं। ठीक है। और ठीक उसके है। बाद हम लोग मैनुअली कैसे उस कुछ स्टॉक तक कैसे पहुँचते हैं जहाँ पे हमें एंट्री बनानी होती है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो ये हमारा मार्केट स्मिथ इंडिया का पोर्टल है। ये देखो आप। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट स्मिथ स्टॉक स्क्रीन्स में यहाँ पे ओके। आपको मार्क मिनरविनी का 5 मंथ का टेम्पलेट मिलता है। ठीक है। ठीक है। ये मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ ना, आपको ये। मैं शेयर करता हूँ उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है। तो वहाँ ठीक से है। भी अगर किसी को चाहिए होता है तो वहाँ से वो कॉपी करके ले सकता है। तो इसको क्या ठीक है। करते हैं ना कि हम लोग के पास ये लिस्ट आ जाता है। अभी देखो यहाँ पे अराउंड 68 स्टॉक आ रहे हैं। ठीक है। हमारे पास हाँ जी। एनएससी में अराउंड 4500 स्टॉक्स हैं। ठीक है। ओके। लेकिन हमारे पास कितना स्टॉक आ रहा है, बोले 68। और 60 है। या अभी हमारे पास मार्केट क्या है, काफ़ी अनहेल्दी है। राइट। ओके। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ हाँ सर, आपका वॉइस थोड़ा सा लो है बट है क्लियर है। आप बताना थोड़ा, अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी यहाँ पे देखो 68 स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल जब एक हेल्दी मार्केट कंडीशन रहेगा ना तो अराउंड यहाँ पे अराउंड 160 200 के आसपास स्टॉक्स रहेंगे हमारे पास। ठीक है। आप मार्क मिनर विनी का जब टेम्पलेट में जाओगे ना, जब उनका बुक पढ़ोगे आप, तो उनका ओके। क्राइटेरिया सिंपल सा क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा, उनका है कि जो कोई भी स्टॉक होगा ना, वो जो सारे मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है। ये देखो नीचे वाला रेड वाला दिख रहा है आपको, ये हाँ 200 जी। है। ग्रीन वाला ओके। 150 है और ये ऊपर वाला 50 है। सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। सर। कैंडल स्टिक क्लियर है। ओके ओके। ओके। क्लियर। तो ये जो मूविंग एवरेज है, स्टॉक इन तीनों के ऊपर होना चाहिए। और ठीक है। साथ में ये जो है ना, बहुत समय से ये ट्रेंडिंग होना चाहिए। ये आप जैसे इसमें हेल्थ केयर ग्लोबल के केस में देखोगे, बिल्कुल काफी समय से ये ट्रेंडिंग है। स्लैंट लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ हाँ सर। उसके पहले आप देखो यहाँ पे जिगजैग है। ठीक है। अभी ये स्लैंट लाइन है। तो इस ठीक है। प्रकार का कंडीशन यहाँ पे मीट करेगा, हम उसको भी चार्ट में भी देखेंगे।
तो मार्क मिनरविन का जो टेम्पलेट है ना, उसके अंदर ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कितना स्टॉक अभी सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली 68 स्टॉक है। 68। हाँ, जो अभी सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन को। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कुछ वो मतलब इसमें कि काफ़ी कम वॉल्यूम होता है ना स्टॉक, जिसमें सर्किट लग जाता है, तो वो वाले स्टॉक भी होते हैं, तो हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसमें 1200 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है ये। यहाँ पे आप सारे सारे स्टॉक में देखना, एक कंडीशन आपको मिलेगा। जो स्टॉक है ना, वो देखना 50 डे, ये ऑरेंज लाइन दिख रहा है ना आपको, हाँ जी। ये 50 डे मूविंग एवरेज है। ब्लैक वाला 200 मूविंग डे एवरेज है। ये ब्लू लाइन जो ओके है, ये आरएस रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो आप देखना ये कंडीशन हर जगह मीट कर रहा होगा। मैं आपको बस वो कंडीशन का जो जो क्राइटेरिया है ना, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, और कोई मेरा मकसद नहीं है ठीक इसको है। दिखाने का। ये सब सर्किट वाले स्टॉक है। ये आप देखो, एक आनंद रेयंस करके है। मैं आपको बस एक विजुअलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ हाँ, ताकि। मैं समझ गया कि 50 और 200 के ऊपर जो स्टॉक। हाँ, और वो काफी समय से ट्रेंडिंग होना चाहिए। देखो आप जितना भी देखोगे ना स्टॉक, सब काफी समय से जो लैंड लाइन है ना, ये स्लैंट लाइन है, ये हॉरिजेंटल नहीं है। ये देखो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये हमारे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है। कि आप देखो बिल्कुल काफी समय से अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अभी यहाँ पे हम बेस पे आएंगे बाद में। अभी हम इस बेसिक चीज को समझ लें कि स्टॉक वही लेना है जो कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ओके। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो आप सर देखो। 50 मूविंग एवरेज के साथ ओवरलैप कर सकता है, जैसे मैंने देखा बीच में 50 वाले ओवरलैप कर रहे हैं। नहीं, 50 डे प्राइस उसके आसपास हो सकता है, लेकिन अगर ये उस अभी अगर इस वॉच लिस्ट में आ रहा है ना, तो उसका प्राइस जो है ना क्लोजिंग, वो 50 के ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो अभी जितना भी प्राइस आएगा ना, क्योंकि अगर प्राइस नीचे क्लोज होगा ना, तो वो इस वॉच लिस्ट में आएगा ही नहीं। ओके, ठीक है। तो आप देखना उस चीज़ को, आपको कहीं लगे देखना यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है और काफ़ी समय से अब ट्रेंडिंग है स्टॉक, आपको हाँ लाइन स्लैंट दिखेगा। ये देखो आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने आज उसमें वीडियो में भी डाला था, पेनाकिया बायोटेक। हाँ जी, कनिष्क बायोटेक मैंने देखा है। और ये मेगना इंफ्राकॉम। तो यहाँ से मैं बेसिक ये समझ में आता है ना कि हम सिर्फ उसी स्टॉक में जाते हैं जहाँ पर जो अप ट्रेंडिंग है। तो आप देखो ये सब स्टॉक वो ओके। सब स्टॉक हैं जो कि इस मतलब अभी तो आप बोलोगे कि बेयर मार्केट ही है, मतलब काफ़ी वीकनेस है मार्केट में। उस वीकनेस वाले मार्केट में भी ये 68 स्टॉक वो स्टॉक हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है। ठीक है, मतलब बाकी स्टॉक, बाकी मार्केट नीचे गिरा, लेकिन ये सारे स्टॉक हैं, मतलब आउट ऑफ 4000 4500 स्टॉक, सिर्फ ये स्टॉक हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो होता है ना, सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स पे होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम तो सिर्फ ठीक बाय है। का ट्रेड लेंगे। राइट। हाँ हाँ। यहाँ पे आप देखो, ये सिंप्लेक्स इंफ्रा है। सिंपल, आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी बेस भी बन रहा है, आपको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऐसे हाँ जी, कप हाँ जी कप सर। एंड हैंडल टाइप से बन रहा है, कप एंड हाँ हैंडल हाँ। का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे बेस बन रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या होता है ना, काफी समय बच जाता है। आप सोचो कि अगर मैं वॉच लिस्ट ढूंढने जाऊं मैनुअली, हमारे पास 4000 स्टॉक में मैं किस किस स्टॉक पे ध्यान दूंगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक फोकस्ड लिस्ट है। ठीक है, 68 स्टॉक का, ठीक है। इसी में से मुझे चुनना है। ठीक है, मेरा अब यूनिवर्स काफी छोटा हो चुका है, ओनली 68 स्टॉक का यूनिवर्स है। हाँ इसमें भी हाँ। जो सर्किट वाले स्टॉक है वो तो ऐसे ही हट जाते हैं। ठीक है। वो हटा देंगे। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये बेसिक चीज बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि हम किस स्टॉक पे फोकस करते हैं। राइट। हाँ हाँ सर। 200, 100 और 50 डेज मूविंग है हाँ, तो एवरेज के ऊपर। और स्लांट होना चाहिए उसमें टाइम जो आपका हाँ, मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ही मिलता है, मार्केट स्मिथ इंडिया में ही मिलता है। ये सिंपल सा आप स्क्रीनर डॉट इन पे भी इसको फिल्टर बना करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चार्टिंग पे भी बना के यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो लेकिन क्या होता है यहाँ पे सिर्फ इसकी बात नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे फिल्टर होते हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो आप ईपीएस स्ट्रेंथ होता है, ये मतलब अर्निंग वाली बात है, ठीक है। हाँ यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना आपको। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ हाँ ईपीएस। ईपीएस स्टैट हाँ 67। या प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड, ग्रुप रैंक, ये सब आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का प्रोप्राइटरी है, ठीक है। ओके। यहाँ पे आप देखोगे आप अपना स्कैनर भी बना सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कुछ कंडीशन सेट करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वो बना सकते हो। दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा स्कैनर बनाया हुआ है, ठीक है। अम, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या क्राइटेरिया लगा के रखा है, RS greater than 70, ओके। और मैं बायर डिमांड अच्छा चाहता हूँ, मैंने रखा है CBT, CBA, मतलब कुछ भी आप सेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रकार से फिल्टर करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा कोई थंब ठीक है। रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है। मैंने यहाँ पे रखा है मार्केट कैप greater than 1000, ठीक है। करंट प्राइस होना ओके। चाहिए, मुझे पेनी स्टॉक चाहिए नहीं, 20 से अब चाहिए, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम आप चाहो तो कुछ भी सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एवरेज डेली वॉल्यूम ये सेट करके रखा है। मेरा जो प्राइस होगा वो 52 वीक हाई के 25% के अंदर ही होना चाहिए, और ओके। प्राइस जो है 52 वीक के का जो लो है उससे 30%, मिनिमम 30% ऊपर होना चाहिए। तो ये सब मैंने क्राइटेरिया सेट करके रखा है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है अपना अपना जो भी उसको इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये सारा जो क्राइटेरिया है ना, ये ऑलरेडी मेरा मार्क मिनर्विनी सर का जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग उसी से इंक्लाइंड है, ये कुछ ठीक भी है अलग सर। नहीं है, ठीक है। मतलब आप वो यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ज़्यादा मोर और लेस आपको सारा स्टॉक सेम ही मिलने वाला है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 56 स्टॉक आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं ये फिल्टर लगाता हूँ जो मैंने आपको भी बताया क्राइटेरिया, तो अराउंड मेरे पास 56 स्टॉक आते हैं। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब अराउंड 80% स्टॉक आपको सेम ही मिलने वाला है यहाँ पे। हाँ सेम बात ही है सर ये। हाँ, यहाँ पे वहाँ पर भी था, ये देखिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट वहाँ पे भी था, नासिया बायोटेक वहाँ पर भी था, इनिशिया। सिंप्लेक्स वहाँ पे भी था, एक गोडफ्रे फिलिक्स यहाँ पे आ रहा है अलग से, BSC वहाँ पे भी था, वडीलाल इंडस्ट्रीज वहाँ पे भी था। तो मोस्ट मतलब अराउंड 80% सेम ही रहने वाला है। ठीक है। तो हम अभी क्लियर कर पाए कि हमारा स्टॉक का जो यूनिवर्स है वो काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फिल्ट्रेशन लगा करके उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे काम का है, हमारे काम का वही स्टॉक होगा जो कि अब ट्रेंडिंग होगा, बाकी पे हम ध्यान नहीं देंगे। नहीं लेंगे। ओके। ओके। इसके बाद क्या करना होता है ना, जैसे अब मुझे वहां से कोई स्टॉक अच्छा लगा, मान के चलो मुझे पेनासिया बायोटेक अच्छा लगा, तो मैं इसको उठा करके यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, अपने ठीक है। वॉच लिस्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क मिनर्विन का बना के रखा है, तो मैं वहाँ पे 68 की लिस्ट में मुझे 24 अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है। वो 24 मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। आप भी कहीं पे भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे करके रखा है आपको दिखाने के लिए कि एक प्रोसेस कैसे होता है ना। पहले वो वहाँ से एक फिल्टर, एक स्क्रीनर लगाया मैंने, वो 68 स्टॉक निकाला, वहाँ से मुझे 24 अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसमें भी मुझे जो है ना, जो मुझे एट बाय लेवल पे, देखो एट बाय लेवल पे मेरे पास अराउंड 19 स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है। जो मुझे लगता है कि एट बाय लेवल पे है, उसमें से भी कुछ ही स्टॉक है जिसको मैंने शेयर किया जो कि बिल्कुल बाय लेवल पे है। तो हम अभी एक एक करके चलते हैं ना, इसको एक एक करके देखते हैं कि क्यों मुझे इन सब स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। ये देखो आप, सुमिटोमो केमिकल्स, आपको एक क्लियरली बेस बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देखो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो नीचे है 200 और 150 के, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा ना, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे कैचअप कर लेगा। ये स्टॉक वहाँ पे आया नहीं होगा, मार्क मिनर वाला जो टेम्पलेट है ना उसमें आया नहीं होगा ये। ओके। आप अभी आपको सारे स्टॉक पे एक बेस बनता हुआ दिखेगा, आप देखना, हाँ जी सर। सब में आपको एक बेस बनता हुआ दिखेगा, मतलब जहाँ पे काफी समय से कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। यहाँ पे PGEL देखो आप, आपको बेस बनता हुआ, यहाँ पे आपको पाथ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, देखो मार्केट राइट साइड कैसे कंप्रेस होता जा रहा है, हाँ जी, राइट साइड कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा इंस्टेंट शिफ्ट हो। है। हाँ, तो यही चीज़ जो है ना हमें क्या मतलब एक अच्छा एंट्री बना के देता है। नो डाउट यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आना था तो यहाँ पे नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है यहाँ पे वापस से रीसेट होकर के ऊपर जाए। हर जगह आपको बेस बनता हुआ दिखेगा।
इसमें मैंने एंट्री बनाई थी उस दिन, मैंने ग्रुप में भी डाला था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग क्योंकि नीचे आया ना, तो मुझे इसको एग्जिट करना पड़ा। ठीक है। अगर ये क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर आता ना तो मैं इसको होल्ड करता, लेकिन वो क्लोजिंग नीचे आया तो मुझे लगा कि एग्जिट करने में अच्छा है, क्योंकि मार्केट उस प्रकार का है नहीं कि हम ज़्यादा रिस्क ले हाँ, सकते हैं। नीचे थोड़ा डाउन साइड में है। इसमें मेरा ऑलरेडी एंट्री है हेल्थ केयर ग्लोबल में, देखते हैं ये कैसे डे आफ्टर टुमारो कैसे ओपन होता है। यहाँ पर भी आपको कंप्रेशन, यहाँ पे सिंपल सा था, वही बीसीपी बन रहा था, इस कारण से मैंने लिया था, और सारे मूविंग एवरेज वाला सिस्टम भी फॉलो हो रहा था। ये देखो कैसे आप कंप्रेस होता जा रहा है ये, इधर ऊपर की तरफ। हो सकता है ऐसा कुछ करके ऊपर जाए। देखो ये गारंटी नहीं होता है कि ऊपर ही जाएगा, बस हाँ चांसेस जी, ज़्यादा वो हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क इतना छोटा होता है ना कि हम वहाँ पे एक बड़े रिवॉर्ड के लिए लुक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। ठीक है, यही था स्टॉक। और अभी मैं आपको एट ओके। बाय लेवल वाला दिखा देता हूँ कुछ। ये भारतीय हेक्सोकॉन है जिसमें मैंने एंट्री बनाया था। देखो आपको सब में एक बहुत ही अच्छा सा बेस बनता हुआ दिखेगा। जी। सर, इसमें ऐसा कुछ होता है कि गुड बेस या नॉर्मल बेस, ऐसा वैसा कुछ? हम उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको रहने देते हैं। ठीक है। अभी पतंजलि भी अच्छा लग रहा है, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छा दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ अप ट्रेंडिंग स्टॉक, उसके बाद वहां से ओके। निकालते हैं किस में अच्छा बेस बन रहा है, फिर बेस से निकालते हैं कि कहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ही हम वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। वीसीपी तो आपको क्लियर होगा ना, वीसीपी क्या होता है। हाँ जी सर, वो क्लियर है, बस यही इसमें एक है कि एंट्री कैसे बनानी है, किस जगह पे बनानी है, इसका थोड़ा। ये देखो आप इसको V2 रिटेल को, ठीक है, यहाँ पे एक वीसीपी बेस बन रहा था, मैं आपको पाथ बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट कंप्रेशन हुआ, ये सेकंड कंप्रेशन हुआ, ये थर्ड कंप्रेशन हुआ, ये फोर्थ कंप्रेशन हुआ, ये फिफ्थ में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया ये, ठीक है। दिख रहा है आपको। हाँ जी सर। ये सस्टेन नहीं किया अलग बात है, बट यहाँ पे इस प्रकार से बेस भी बनता है, टुवर्ड्स राइट साइड कंप्रेस होता जाता है। ब्रेकआउट दिया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, लेकिन वीसीपी इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। राइट साइड में जो है ना, वो जो रेंज होता है, ये जो रेंज होता है, ये आप देखो, जी। ये जो रेंज होता है ना, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा रेंज था, इसको मैं मोटा कर, ये जो रेंज होता है देखना, ये रेंज जो है ना वो छोटा होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा राइट कॉन्ट्रैक्ट साइड होता से। जाता है, हाँ, और लास्ट में इतना छोटा बचता है ना कि उसका रिस्क काफी छोटा हो जाता है। जैसे आप लास्ट रेंज देखो यहाँ पे कितने परसेंट का आ रहा है, 6% का आ रहा है, ठीक है। तो इतना रिस्क हम यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मली जो कंप्रेशन चाहिए ना हमें परसेंटेज वाइज, वो 5-6%, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हमारा कंप्रेशन आ रहा है ना, तो हम उसको उस स्टॉक को जाने देंगे, हम वहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। तो सर, कंप्रेशन हाई के पास भी देख सकते हैं, और
अगर नीचे वाली तरफ बन रहा है मूविंग एवरेज के पास तो वहां पे भी ले सकते हैं। हाँ, उसमें दो तीन चीज होता है ना कि एक उस पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा होता है कि दो तीन जगह एंट्री बना सकते हैं। एक तो कप एंड हैंडल वाला जो पैटर्न है कि प्रॉपर हाँ कप एंड हाँ। हैंडल बन रहा हो, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इस स्टॉक में देखो आप यहाँ पे, ठीक है, इसको आप कप एंड हैंडल के रूप में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे, इसको आप मान लो कप है और छोटा सा हैंडल बना और ब्रेकआउट आया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको मान सकते हो कप एंड हैंडल बना, राइट, कप और हैंडल। तो ये जो है ना, ये जो एंट्री होता है ये बिल्कुल हाई पे होता है, बिल्कुल टॉप पे, जो आप अभी बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। कप एंड हैंडल में। इसमें जो मार्क मिनर नहीं बताते हैं कि तीन जगह हम एंट्री ले सकते हैं। एक बेस जो होता है ना, इसमें हम तीन जगह एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। एक होता है चीट एरिया, एक तो हुआ ठीक सबसे ऊपर वाला जो है कप एंड हैंडल वाला, ठीक है, हैंडल वाला। है। फिर एक होता है यहाँ के इस एरिया का आसपास, मतलब आप मार्क मिनरली बोलता है कि अराउंड आप जो ये पूरा ये जो पूरा जो आप देखो इसको, ये जो पूरा बेस बना, इसकी जो टोटल गहराई है, ठीक है, इसको आप तीन भाग में डिवाइड कर दो, इक्वली तीन भाग में। तीन भाग में डिवाइड हो गया, ओके। तो जी। पहला एंट्री आपको यहाँ पे इस एरिया में मिल सकता है, ठीक है, नीचे ओके। वाले एरिया में, उसको बोलते हैं लो चीट एंट्री। ओके। वो बेस के बिल्कुल मतलब आप इसको शायद बोल सकते हो लो चीट एंट्री। यहाँ पे आप देखो ये वाला एंट्री, ठीक है। हाँ, इसको आप लो चीट एंट्री बोल सकते हो। एक दूसरा बनता है जब ये बिल्कुल ऊपर वाला टू थर्ड वाले पार्ट में बनता है, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं चीट एंट्री। नीचे वाला लो चीट एंट्री, ये चीट एंट्री, और ऊपर वाला ये कप एंड हैंडल वाला। तो तीनों अलग अलग फेज में आता है। आपको ये बहुत सारे स्टॉक में देखने के लिए भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो आप, ये जो है ये बिल्कुल लो चीट एंट्री है यहाँ पे, जब आप इसको ट्रेड कर रहे हो। लेकिन इस समय क्या होगा ना, लो चीट एंट्री में स्टॉक नॉर्मली क्या होगा ना, काफी डाउन होगा, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा होगा, ठीक है, लो चीट एंट्री में। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा चीट एंट्री। ओके। जब आप यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हो तो ये चीट एंट्री है। और अभी जब आप एंटर करोगे तो ये बिल्कुल ये बेस कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। सर इसमें हम किस तरह से एंट्री बनाएंगे तीनों में से? देखो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप नीचे भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे अभी मार्केट अभी वीक चल रहा है, ठीक है, बेयर फेज में चल रहा है। अगर यहाँ से टर्न अराउंड आता है, ठीक है, बुल फेज स्टार्ट होता है, तो उसको वो नीचे वाला बनाएगा। अभी ये वाला ये जो पार्ट बना है, ये टर्न अराउंड तो आया है ना मार्केट में। यहाँ पे देखो आप लगातार लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ यहाँ पे, हाइयर लो हाइयर हाई बनना स्टार्ट हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे, राइट। जब मार्केट यहाँ से यहाँ आ रहा था तो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, जी। ठीक है। जब मार्केट यहाँ से यहाँ गया तो हाइयर हाई और हाइयर लो बन रहा है, हाँ लो। राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है। तो अभी हमारा ओके। निफ्टी भी है, अगर वहाँ पे ट्रेंड बदलता है, आपको निफ्टी दिखाता हूँ, तो वहाँ पे ये वाला चीज़ तो आएगा ना। हाँ हाँ। तो ये नीचे वाला पार्ट जब बनेगा तो उस समय आप लो चेट एंट्री कर सकते हो, अगर आपको लंबा समय तक होल्ड करना है तो, ओके। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा ना कि हम लोग ऊपर वाला पार्ट ही ट्रेड कर रहे होंगे, कप एंड हैंडल वाला। मैं ओके। आपको दिखाता हूँ, जैसे निफ्टी का चार्ट है अभी ये। हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट निगेटिव है, क्योंकि अभी जो है यहाँ से जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, टॉप से यहाँ तक, तो ये लोअर लो लोअर हाई बना करके आ रही है। हाँ हाँ। यहाँ पे इसने कोशिश किया था कि इस हाई को क्रॉस करने का, बच्चा नहीं गया। लेकिन कर नहीं पाया, राइट। वहां से वापस से सप्लाई आ गया और ये नीचे की तरफ मूव कर गया। तो जब तक वापस से यहाँ पे हाइयर लो और हाइयर हाई बनना स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हम कैसे कर दें कि मार्केट बुल बोल में आ फेंक चुका है। मारे। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अभी बुल फेज में एंटर भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हाइयर लो और हाइयर हाई नहीं बना पा रहा है, राइट। ओके। तो अभी ये सारा मेजर इंडेक्सेस का यही हाल है।
हाँ वो सारे अभी सर डाउन साइड ही है, एक दो हाँ, प्रोजेक्ट। सारे सारे देखो, सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी कोई पॉइंट नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये बेसिक होता है ना, जो डाउ थ्योरी है, हायर हाई हायर लो वाला, वो आपने समझा हाँ होगा, हाँ मुझे अब उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग वो हायर लो फिर, हायर कैसे देखते हैं। हाँ वो ठीक है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, हम इस स्क्रीन कैसे करते हैं स्टॉक को, वो हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग बेस परमिशन देखें कि हम लोग उसको फर्दर कैसे मैनुअली कैसे कैटेगराइज करते हैं स्टॉक को, कि किसको कौन से स्टॉक में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनल अपने वॉच लिस्ट पे पहुंचते हैं, जहां पर कि हम जिसमें कि हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये आप देख रहे हो सारा प्लानिंग जो है मार्केट आवर के पहले ही हो रहा है। हाँ ये सारा। हाँ, तो हम मार्केट आवर में सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो ऑर्डर को लगा सकते हो, मतलब सिस्टम में ऑलरेडी फीड कर सकते हो, आपको होने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल OCU ऑर्डर लग जाता है, ठीक है, तो वो हाँ सारा हाँ ऑर्डर लगा सकते हो आप ऑलरेडी मार्केट में। तो आपको उससे क्या होता है ना, SL भी साथ साथ लग जाता है। इसमें और कुछ पूछना है क्या, यहाँ तक जो हुआ है अभी तक? सर जैसे कि एक बार फिर से सर जो एट बाय वाली लिस्ट है वहां पे निकालना कोई भी स्टॉक, हम्म, जैसे आज पेनिशिया वाइटा की दी है, पेनिशिया वाइटा की फोन, कौन सी वाली? पेनिशिया वाइटा की ओके। जो आज ली है आपने। हम्म। सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अभी तो एज जैसे मुझे अभी सेटअप का इतना नॉलेज नहीं है, हम्म। जैसे जहाँ पे काफी मतलब कि टाइट टाइट रेंज बन रही है, हम्म। हम्म। तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि देखो एक उसके बिल्कुल साथ में ऊपर हाई भी है, 52 वीक हाई भी है, वो ऑल टाइम हाई भी होगा शायद। हाँ 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 हाँ। तो ओके। सर हमने जहाँ पे नीचे इसके एंट्री बनाई है, हम्म। तो सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्री कैसे जहाँ पे क्यों, जहाँ पे ही क्यों बनानी है, और दूसरा उसके बिल्कुल इमीडिएट आगे रेजिस्टेंस है, तो अगर जहाँ से स्टॉक जाता है तो रेजिस्टेंस पे वो रजिस्ट कर सकता है ना उसको। हाँ बिल्कुल, आप इस ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल ये रेजिस्ट हाँ कर जी। सकता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे काफी समय से का समय बिता लिया है ना। अगर ये डायरेक्ट वन साइड शूट ऑफ कर रहा होता, ठीक है, मान के चलो एक ऐसा कैंडल बनाता है यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट, ये ग्रीन मान लो आप, ये ग्रीन है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अगर मान के चलो कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे बनता, राइट, मतलब एक ही कैंडल मान लो आप, मल्टीपल ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता, तो हम इसको जाने देते हैं, हम फिर इसमें घुसते नहीं। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे हाई के पास आकर के काफी समय बिताया है, राइट, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ जो सप्लाई था यहाँ पे उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके ओके। तो ज्यादा चांस है कि यहाँ पे ये बिना आपको दोबारा एंट्री दिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये टाइट रेंज बना रहा है, तो अगर यहाँ पे बड़े बायर आते हैं तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे वो वापस से ही इतने छोटे के लिए आपको वो जगह नहीं देंगे, वो फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे 10-20%, फिर वहां पे एक नया बेस बनेगा, फिर आपको मौका मिलेगा। और इसको मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर भी दिखाता हूँ। कुछ और चीजें भी हम लोग देखते हैं मार्केट में, ठीक है। ओके आप देखो यहाँ पे RS रेटिंग इसका दिखा रहा है 96, मतलब ये वो स्टॉक है, ये टॉप 4% का स्टॉक है प्राइस वाइज। RS का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये प्राइस का स्ट्रेंथ बताता है। हाँ सर, एज कम्पेयर टू निफ्टी हाँ बताता ना। हाँ, एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी नहीं बोल सकते हो, हाँ मान सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा सा उसका प्रोप्राइटरी है उसमें, कि वो सारा स्टॉक जितने हैं ना, सबको इंडिविजुअल लेवल पे कंपेयर करता है वो, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो RS रेटिंग भी अलग अलग समय टाइम फ्रेम का होता है, जैसे लास्ट 3 मंथ में क्या है, लास्ट 6 मंथ में क्या है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कोई स्टॉक लास्ट 3 मंथ में अच्छा परफॉर्म किया है, कोई लास्ट 6 मंथ में अच्छा परफॉर्म किया है, लास्ट कोई हो सकता है लास्ट 1 ईयर का कैसा परफॉर्मेंस है, राइट। ओके तो यहाँ पे ये जो है ना, ये लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस को ये दिखा रहा है RS 96, ओके। ओके तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लास्ट 1 ईयर में ये अभी जो है ना स्टॉक, ये टॉप 4% का स्टॉक है, राइट। और साथ में आप ओके। मेरा कर्सर पे ध्यान देना यहाँ पे, हाँ जी।
यहाँ पे आप देखो जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये लास्ट दिसंबर में यहाँ पे 300% का ग्रोथ आया है। ये फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है, राइट। तो हम जब इसको यहाँ पे समझते हैं ना कि यहाँ पे जो ये प्राइस बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे जो मूवमेंट आया है यहाँ से वहां तक का, वन साइडेड मूवमेंट, ये इस कारण से आया क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल चेंज हुआ है। मतलब आप देखो इस गिरती हुई मार्केट में भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे हमें अर्निंग भी दिखा रहा है कि 300% का ग्रोथ आया है पर शेयर में, ठीक है। ओके। तो अब हमें ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है कि हम यहाँ पे क्यों अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब हमें यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेवल भी मिल रहा है, रिस्क पॉइंट, ठीक है, एंट्री करने का, तो अब थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगने लगता है कि क्यों हम यहाँ पे एंट्री बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे सप्लाई ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होगा, इस तो कारण सर से। एक चीज ये है कि हम पर्टिकुलर जैसे अभी जहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, हम्म हम्म ठीक है, हम्म। हमें पर्टिकुलर किस जगह पे एंट्री के बारे में सोचना है, बहुत थोड़ा सा किस कैंडल पे एंट्री के बारे में सोचना है। देखो आप नॉर्मली अगर इस नीचे जो नीचे मार्केट आया ना, देखो मेन तो यहीं पे जी। एंट्री बन रहा था। आप देखो यहाँ पे हम्म, ये जो ग्रीन कैंडल बनाना, ये वाला रेड के बाद, ठीक है। ठीक है, ये, वॉल्यूम भी था इसमें। हाँ वॉल्यूम भी था, और उससे पहले वाले कैंडल जो रेड रेड वाला था उसमें वॉल्यूम लो भी था। हाँ जी। यहाँ पे दिखा रहा है कि सप्लाई नहीं है, हम्म। मतलब सेलिंग साइड में कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है। ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये एंट्री कैंडल था नो डाउट। तो हम इसको जो है ना, ये हमारा ऐसा लेकर के हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, जो कि हमारा मगर ये इस, हमें हाँ 5% से ज्यादा लेना नहीं। हाँ 5% ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर हमें थोड़ा पोजिशन को हम छोटा कर सकते हैं, जैसे हम रिस्क वाला पार्ट में कवर करेंगे कि हम पोजिशन को, साइज को कैसे एडजस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। या फिर आप चाहते तो अगर यहाँ एंट्री बनाते हो तो आप चाहो तो इसका छोटा यहाँ तक का भी ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आप कोशिश ठीक करो है। कि 5 या 6% के अंदर ही हो, ऐसा हमारा ठीक है। कि मार्क पिनामनी का बुक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे अराउंड 8% का उसने बताया कि रिस्क आप ले सकते हो। बट अगेन हम लोग उससे भी छोटा लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा मेजर ड्रॉडाउन चाहिए नहीं हमें अकाउंट में। आप चाहो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका भी, इसका भी लो लेके चल सकते हो आप, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट कैंडल में आपने एंट्री बनाया ओके। तो उसका लो को पकड़ के भी आप चल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मार्क पिनामनी का बताया कि हुआ है, जो उसका जो बुक में डिफाइन किया हुआ है ना, वो उसका स्विंग लो है, मतलब इसकी बात करता है। प्रीवियस में। हाँ प्रीवियस स्विंग की बात करता है, जो लास्ट कंप्रेशन हुआ है ना, ये आप देखो लास्ट कंप्रेशन ओके। को मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो लास्ट कंप्रेशन हुआ है इसकी बात करता है वो, ये जो लास्ट कंप्रेशन हुआ है उसका उसका जो लो है उसी को हमें एसएल मान के चलना है, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ जगह है एसएल रखने का। क्योंकि अगर वो टूटता है तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, समझ ठीक रहे है। हो। अगर वो स्विंग टूटता है, लास्ट कंप्रेशन का अगर स्विंग टूटता है तो उससे पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा जो बेस है वो बेस बिगड़ जाएगा। जो आप देखोगे अभी ठीक जो है। मतलब एक फॉल आया था उसमें जो बहुत सारे स्टॉक जिसका कि बेस बन रहा था उसका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। हाँ, सारा बिगड़ गया। हाँ जैसे यहाँ पे इसका भी देखो, इंडिया सेंटर का बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा बेस था। अब जब इसके नीचे गया ना मार्केट, ये देखो हम्म, यहाँ पे जब ये बेस के नीचे, यहाँ पे भी देखो ऑल टाइम हाई से नीचे ही था जब ये एंट्री बनाया ना। हम्म, जब स्टॉक में एंट्री का समय आया तो ये स्टॉक के मतलब ऑल टाइम हाई से नीचे ही था, राइट। तो जब इसका ये टूट गया, ये लेवल टूट गया, जो इसका एसएल था मार्केट वैल्यूएशन की बुक के हिसाब से, ये एसएल जो था, जब इसका ये लो टूट गया ना तो फिर इसका एक पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से निगेटिव हो सकता है। जब तक हम्म, स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार इसका स्विंग का इस लो का नीचे चला गया मार्केट तो मार्केट निगेटिव हो चुका है, इसलिए वो स्विंग लेने के लिए बोलता है। लेकिन आज के डेट में देखोगे कभी जो एडवांस ट्रेडर है ना, वो इतना 8% का रिस्क भी देना नहीं चाहते, ठीक है। दे वांट टू मिनिमाइज रिस्क, जितना छोटा हो सके। लोग एक एक 2-2% 3-3% पे काम करते हैं। हम लोग भी बात करेंगे कभी आगे इस पे कि हम लोग जैसे कि अभी तो हमने बता दिया, ये बेसिक क्राइटेरिया हम बता रहे हैं जो भी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ठीक है। हम इस पे भी, इसको भी कैसे और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, हम 2-2% के एसएल पे कैसे जा सकते हैं, हम 3%, 2%, 1% एसएल पे कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में भी कभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग जो फंडामेंटल चीजें हैं उसको पहले हम क्लियर करने की, फंडामेंटली हमें क्या बताया गया है बुक में, हमें क्या करना चाहिए।
यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा नीचे, ये एक लो चीट एंट्री था यहाँ पे, आप देखो ये एक लो चीट एंट्री था यहाँ पे, राइट। आप देखो बेस के नीचे में ये स्टॉक है ना। ये देखो पहली बार स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ मूव किया, एक एंट्री यहाँ पर भी था। इसको ऑलरेडी हम साथ डिस्कस कर चुके हैं ना, इस स्टॉक को सुमिटो अभी को। जस्ट किया सर थोड़े हाँ, दिन तो पहले। यहाँ पे देखो आप मल्टीपल एंट्री दिया एक ही स्टॉक, लेकिन जब ये यहाँ पे ब्रेकडाउन आया होगा, ये तो अभी आपको ये कैंडल ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जिसमें ब्रेकडाउन आया होगा मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर तो निगेटिव हो गया ना, ये बेस तो फेल हो गया ना, ये जो बेस बना था ये फेल हो चुका है, बेस फेलियर हो गया। हाँ, तो लो अब टूट गया। हाँ, तो बेस फेलियर हो चुका है, तो अब कोई सेंस नहीं बनता कि आप स्टॉक को होल्ड करो। ओके इसी कारण से हम सर। एसएल नीचे लगाते हैं लास्ट कंप्रेशन के नीचे। सर अभी हम इसमें न्यू एंट्री बना सकते हैं अगर, क्योंकि प्रीवियस जो लो है वो तो काफी नीचे आ चुका है 500 के राउंड। हाँ, अभी आप यहाँ पे अगर छोटा सा फिर से यहाँ पे रेंज बनाता है ना, ऑलरेडी शायद मैंने इसको भी डिस्कस किया है अभी करंट वीडियो में। तो अगर यहाँ पे बनता है ना एक छोटा सा, मान के चलो छोटा सा कंप्रेशन बनता है यहाँ पे, और ओके ओके उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट इस पिवट लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, तो हम यहाँ पे एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एसएल भी दिया है सिर्फ एक ही कैंडल का, एक कैंडल का एसएल। ओके अगर इसके ऊपर जाता है तो आप एंट्री बना सकते हो, और नीचे एसएल, क्योंकि अभी ऐसा मार्केट नहीं है ना कि आप बड़ा एसएल लो, कोई सेंस नहीं बनता अभी, ठीक है। हाँ मार्केट इतना कभी भी इतना वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ भी न्यूज़ आ गया तो इस कारण से अभी जितना छोटा रिस्क रखो उतना अच्छा है, जितना पोजीशन भी साइज छोटा रखो, या फिर ऑल टुगेदर अभी अवॉइड करने वाला ऐसा सिनेरियो है ना, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सर एंट्रीज, इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम जैसे हम वॉल्यूम का रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, जो भी कोई भी बेस बनता है ना, उसमें आप देखोगे जब वो नीचे आएगा, ठीक है, ओके इस वाले फेज में, ठीक है, इस वाले फेज में जब वो नीचे आ रहा होगा, तो जो सेलिंग वॉल्यूम होगा, रेड वाला रेड कैंडल, वो हाई होगा कंपेयर टू ग्रीन वाला, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे ग्रीन वाला का वॉल्यूम हाई हो जाएगा, कैंडल बड़े बड़े बनेंगे, बिग बिग साइज कैंडल, और उसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, जबकि रेड वाले का वॉल्यूम लो हो जाएगा। ये दिखाता है एक्यूमुलेशन को, ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन को, जब ये ऐसा हो रहा होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा होता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, मतलब ये आपको कभी भी ऑब्जर्व आप कर सकते हो कोई भी बेस में। बस क्या होता है ना, हम थोड़ा अवेयर हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। हाँ ये आपको हर बेस में मिलेगा ये चीज़, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो उसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, कोई तो लेके जा रहा है ना उसको ऊपर। ये आप देखो, जब यहाँ से यहाँ मार्केट गया ऊपर, इसमें ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हाई हो गया है, और जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है वो लो होता जाएगा। और दूसरा ये भी होगा कि जैसे आप देखो यहाँ पे कितना दिन ग्रीन कैंडल, कितना रेड कैंडल 1 2 3 4 5 दिन में गिरा, और इसको कवर करने में कितना समय लगा है, 1 2 3 4 दिन में ग्रीन कैंडल ने कवर करती है। ये स्ट्रेंथ को दिखाता है ओके ओके कि मतलब आपको गिरने में समय लग रहा है, लेकिन आप लिफ्ट तुरंत कर पा रहे हो, मतलब अर्जेंसी दिखाता है, अर्जेंट दिखाता है कि बायर इसको अर्जेंटली खरीदना चाहता है, दे डोंट वांट टू वेट हाँ कि हमें कल बाय करना है, ओके हमें अभी बाय करना है, क्योंकि स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है फंडामेंटल लेवल पे। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ तक बिल्कुल स्टॉक सोया हुआ था, जब यहाँ से अचानक से आया तो पूरा वन साइडेड वॉल्यूम। एक्स्ट्राजन में आपको सेम, सब जगह आपको सेम कैसे मिलेगा, मतलब मोर और लेस, क्योंकि स्टॉक अगर अच्छा चल रहा है तो। यहाँ पर भी एक अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये भी फेल हो गया। अभी तो हम इसको फेल ही बोलेंगे, क्योंकि अगर ये स्विंग के नीचे चला गया, तो अगर वापस से यहाँ पर रीसेट होता है बेस, देखो क्या होता है ना कि आपका ऐसे लेकर के बेस वापस से रीसेट भी हो सकता है, ओके क्योंकि अगर कोई बैड न्यूज़ के कारण अगर कुछ ऐसे आपका चला गया, तो वापस यहाँ पे देखो जीएम ओवरसीज, यहाँ पर भी सिंपल सा था, कपन हैंडल का पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सर जैसे लगा लो, जैसे अभी ये फॉल आया हम्म। तो इसमें हमारा जैसे एसएल गए होंगे तो हमें एसएल ले लेना ना उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वेट ऐसे लेना है, हमको हमें हमेशा जो है असल का रिस्पेक्ट करना है। ओके, वेट नहीं करना कि मार्केट कवर होगा तो। नहीं नहीं, कोई वेट नहीं करना, अगर हमारा एसएल जा रहा है तो हमें दे देना। ठीक है
वहां पे कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होप में बैठे रहोगे तो आपको नहीं पता ना कि ये रिकवर हुआ, अगर ये रिकवर नहीं होता तो वापस से और नीचे चला जाता तो आप क्या क्या करते। देखो दोनों हाँ। सिनेरियो अपने पास, ठीक है। एक बार अपना जो अपना क्या था यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा सेल बन रहा था और यहाँ से हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेना था। रीजनिंग तो हमारा यही था ना। हम्म। जब एक बार मार्केट इससे नीचे चला जाता है तो हमारा रीजनिंग जो है ये फेल हो जाता है, हमारा लॉजिक फेल हो चुका है। तो अब वहां पे हमें बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर इस रिस्क टू रिवॉर्ड हम 1:3 रखेंगे। मिनिमम, वो मिनिमम है। देखो मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सा वो लिख करके रखा है, यहाँ पे देखो पिंड मैसेज है ये, ठीक है। इसमें मैंने लिख करके रखा है, ओके। हाउ टू गेट, ओके, यहाँ पे रूल्स टू अडेयर लिखा हुआ है। एंट्री एट ब्रेकआउट लेवल, स्ट्रिक्ट एसएल, नॉट मोर देन 6%, हाफ क्वांटिटी बुक एट 1:3, वी ट्रेल हाफ क्वांटिटी टिल द ट्रेंड इज ब्रोकन। तो हाफ क्वांटिटी आप चाहो तो 1:, मतलब देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मकसद सेम है कि हमें एक बार हमारा पोजीशन ऊपर चला गया ना तो हमें आप वापस से लॉस में नहीं जाना। तो हम ठीक चाहो है। तो 1:3 पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है। बाकियों को आप ट्रेल करते जाओगे जब तक कि स्टॉक ट्रेंडिंग है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम काफी क्लियर है, मतलब इसमें आप इसको फॉलो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपना भी कुछ बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 1:3 हमें रखना है, तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। नहीं सर 1:3 रखना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो आप मैं आपको वो टेबल भी नहीं दिखाया ना आरआर वाला। तो उसमें क्या होता है, जैसे 1:3 आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपको 25% तक का सेफ्टी मिलता है। मतलब आप, अगर आप सिर्फ 25 टाइम्स सही हो, हाँ, आउट ऑफ 100 टाइम्स, और 75 बार आप गलत हो, ठीक है। जब आप 100 ट्रेड लेते हो उसमें आपका 75 ट्रेड गलत भी है और मात्र 25 ट्रेड आपका सही है, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे। हाँ ब्रेक इवन पे हाँ, रहेंगे। आप ब्रेक इवन पे रहोगे, ये सबसे बड़ा चीज है ना। मतलब सबसे बड़ा ये मान के चलो, ये वो चीज है अगर जो उसको आप समझ गए ना तो आप प्रॉफिटेबल आपको होना ही है। हम यहाँ पे 1:3 की बात करें, जबकि आप आराम से एक अच्छे मार्केट में 1:5 1:10 तक का लोगे आराम से आप, ठीक है, एक हेल्दी मार्केट कंडीशन में। तो 1:3 सर इज ठीक बेयर मिनिमम जो हम सर ये इस, जो जी हमारा सेटअप है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी, हम्म, जैसे ये जब ये ट्रेंडिंग मार्केट होगा इस जी उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी ना, जब बिल्कुल लगा लो बिल्कुल अगेन। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सब स्टॉक उस समय उड़ेगा। मतलब आप देखोगे, अगर कुछ पुराना मैं दिखा पाऊँ तो, कुछ अगर नाम हो, ओके, टीवीएस को देख लेते हैं, टीवीएस को, टीवीएस। हर जगह आपको सेम बेसिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, कि हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। सर वीकली में हमारी मूविंग एवरेज चेंज होंगी। 10 डेज मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वीकली में वो 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना वो 10 डेज बन जाएगा। अब देखो कैसे सिंपल सिंपल छोटा छोटा सा बेस है। हाँ। ये देखो, ये हमारे यहाँ भी जो एंट्री कर रहे हैं कपर हैंडल के अंदर ही हैंडल में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो छोटा सा बेस है। सर इसमें आप पैटर्न सर कप एंड हैंडल देखेंगे क्या, और हेड एंड शोल्डर ये वो। वो देखो दोनों एक ही है ना, हम यहाँ पे कप एंड हैंडल ही बोलेंगे। हम यहाँ पे कप एंड हैंडल ठीक है बोले, सर। ये देखो यहाँ पे देखो कप और ये हैंडल, ठीक है। हाँ। यहाँ पे नीचे भी बेस बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं बन, यहाँ भी देखो आप एक बेस बन रहा है। जब ये कोरोना से ऊपर गया हुआ जी, फर्स्ट टाइम कोरोना वाला को तोड़ के ऊपर गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे एंट्री बना सकते हैं। ये सारा ये जो मैंने अभी मार्क किया ना सब कप एंड हैंडल है, और सारा स्टॉक अप ट्रेंडिंग है। आप देखो मूविंग एवरेज मैंने सर लगा दिया अभी। ये सर सब इसमें हमें एंट्री के बाद टारगेट के लिए कितने दिन तक का
वेट करना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपने मान के चलो यहाँ पे 5% का आपका रिस्क है, ठीक है, इस स्टॉक में मान लेते हाँ हैं यार। जी। आपने टीवीएस से मान के चलो एंट्री बनाया, ठीक है, मार्केट अच्छा चल रहा है, तो एक तो है कि आप 1:3 मतलब अराउंड 15% का, 15% के आसपास, ठीक है, 15-16% यहाँ पे आपने पहली बार बुक किया, ठीक है, हाफ क्वांटिटी, बाकी क्वांटिटी को आप चाहो तो 50 डे मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जिसका स्विंग लो होता है ना, जैसे मान के चलो यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर पहला स्विंग लो ये बना, है ना, ये देखो पहला हाँ। स्विंग लो, फिर स्विंग लो यहाँ पे बना, फिर स्विंग लो यहाँ पे बना, ठीक है, फिर नया स्विंग लो कहाँ पे बना, फिर यहाँ पे मान लो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे बना स्विंग लो। तो जब ये ब्रेकडाउन आएगा ना तभी हम एग्जिट करेंगे। फर्दर मान के चलो यहाँ पे भी फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ गया, हम यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ पे ले आए, जब ये कैंडल आएगा तो हमारा एसएल चला जाएगा। तो या तो आप स्विंग लो को लेकर के ट्रेल कर सकते हो, या 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर ट्रेल कर सकते हो, कोई भी एक मेथड आप चाहो तो पकड़ लो, उसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। तो मूविंग एवरेज सिंपल यूज करनी है। हाँ सारे सिंपल, क्योंकि हम देखो फालतू कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे ना, ये कुछ समय के बाद आपको मूविंग एवरेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जितना नॉर्मल रहे, जितना सिंपल रहे ना, कॉम्प्लिकेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। जितना सिंपल रहेगा उतना चीज़ें आपको भी, हमें क्या देखना है यहाँ पे, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। होता क्या है ना, मल्टीपल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हमारे दिमाग में हम लोग कभी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। हमारा मेन काम तो वो ट्रेड क्या। एग्जीक्यूट करना है ना, हाँ सर बिल्कुल। विथ प्रॉपर एसएल। तो अगर वो चीज़ें तभी कर पाओगे जब आप, हमारी जो सेटअप है वो बहुत सिंपल, जितना सिंपल सेटअप होगा तभी आप उसको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर पाओगे, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आप मल्टीपल इंडिकेटर लगा के बैठे रहो और उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ, उसका क्या मतलब है। सर और एक बात, जैसे कि आपने बोला था कि 5 लाख कैपिटल मिनिमम, ठीक है। हम्म। तो अब जैसे हमारे पास कितने ट्रेड आ रहे हैं ओके। डेली के, डेली के लगा लो, अगर वीक में 5, 4, 5 भी आते हैं, तो हम्म। हम 5 लाख के कैपिटल में इतने ट्रेड कैसे, और 2, 2, 3, 3 महीने के लिए कैसे होल्ड कर पाएंगे। देखो आपको, आपके पास जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ओके। अगर हमारे पास 5 लाख का कैपिटल है ना, ठीक है, तो अभी देखो जैसा अभी अभी राइट नाउ जैसा मार्केट कंडीशन है ना, इसमें हमें ट्रेड को अवॉइड करना है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी जितने पोजीशन बन रहे हैं ना, उसमें मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि 5% से ऊपर का तो लेना नहीं है, ठीक है। तो अगर 5% का पोजिशन का मतलब 5 लाख का 5% कितना हो गया, अराउंड 25,000 का, हाँ। ठीक है। तो 25% से ज़्यादा का हमें ट्रेड अभी लेना नहीं है। और इसका अगर 5% देखोगे ना तो बहुत ही कम आएगा। 25% का, 25,000 का 5% कितना आएगा। 1250। हाँ, तो यही अपना एसएल बनेगा। ओके। तो इसका एसएल जो है ना अभी इतना ही बनेगा। तो ये हमारा जो 5 लाख का है वो कितना है, एक सवा परसेंट भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, 0.25% है। मतलब इसमें 25,000 की एंट्री बना ली। हाँ, अभी जो ऐसा मार्केट कंडीशन, जब तक ये कंडीशन इंप्रूव नहीं होता ना, या तो अवॉइड करो ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में, जब आपको लगता है कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये निफ्टी है, ये अचानक से तो ऊपर जाएगा नहीं, हाँ हाँ। इसको कुछ ना कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे ये मान के चलो, देखो या निफ्टी कुछ ऐसा बना करके ऊपर जाएगा, अचानक से तो नहीं जाएगा ना ऊपर ये, इसको हाँ एक वो तो बेस तो है। बनाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ करे, हो सकता है। तो जब ये बेस बन जाए, आपको लगे कि हाँ अब यहाँ पे हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, अच्छा कैंडल के साथ, अच्छी क्लोजिंग के साथ, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ बुल मार्केट वापस से एंट्री हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेज वापस से स्टेज 2 में चला जाएगा मार्केट। हाँ हाँ। तो वहां बेस पे आप, कंप्लीट हो गया। हाँ तो वहां पे आप फिर से एक फुल फ्लेजेड एंट्री हमारा कितने का है, फुल फ्लेजेड एंट्री हमारा कितने का होता है, अराउंड 20% का पोजिशन हमारा बनेगा, ठीक है। 20%। हाँ, यहाँ पे बनेगा हमारा 20% का पोजिशन, मतलब एक 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 लाख 1 लाख का एंट्री, ये हमारा फुल पोजिशन हुआ, ठीक है। इसमें अगर हमारा एसएल है, कितने का जाएगा, 5,000। 5% का एसएल रहेगा, तो कितना जाएगा हमारा यहाँ पे, 5 है, 5 है। ये हमारा एसएल रहेगा। ओके। जो हमारी फुल एंट्री है वो 20% है, और जो सबसे लोअर एंट्री है हाँ, 5%। 5%, ये 20% पोजिशन के साथ हम जाएंगे जब हमारा मार्केट हेल्दी होगा। ओके। बाकी अभी हम लोग बस ऐसे टेस्ट कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट रेडी बोलते हैं कि मार्केट को टेस्ट करो, जब मार्केट थोड़ा ऐसे डाउन ट्रेंडिंग चलता हो ना, तो छोटे छोटे पोजीशन साइज करो, इससे आपको पक्का 1200 पता चला गया, तो इससे आपको कुछ नहीं जा रहा, आपका 5 लाख का जो इम्पैक्ट, 5 लाख का अकाउंट है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो तो है। हाँ, एक दो ट्रेड चलेगा, आपका सब रिकवर हो जाएगा। तो हम बस लेकिन टेस्ट तो कर रहे हैं ना मार्केट को, कि हमारा क्योंकि हमें नहीं पता कब मार्केट ट्रेंड बदल जाए। मतलब कोरोना के समय मार्केट वापस से नीचे से ऊपर घूम गया, लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। तो लेकिन अगर आप वहां पे एंट्री बनाता कोई वहां पे, ठीक है, जब मार्केट नीचे था, तो हो सकता है वो एक लंबा राइड कर पाता। अब ओके। जैसे मैंने 2 पोजीशन लिया, मान के चलो, ठीक है, हमारा पोजीशन चलना स्टार्ट हो गया, मार्केट मानो अच्छा रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें तो दिख जाएगा ना, क्योंकि ये सारा स्टॉक ऑलरेडी लीडिंग है। क्योंकि ये स्टॉक सोचो कि इतने गंदे मार्केट में भी नहीं गिर रहा है ये स्टॉक, इसमें अर्निंग आ रही है इस स्टॉक में, और अभी गिर नहीं रहा है। जब मार्केट इंप्रूव होगा तो ये तो सबसे पहले भागेगा ना। हाँ सर। ये अभी इसलिए लेटेस्ट भी का। भाग रहा है क्योंकि मार्केट गंदा है अभी, ठीक है। लेकिन एक बार जब मार्केट इंप्रूव होगा तो सबसे पहले यही स्टॉक भागने वाले हैं, क्योंकि ये टॉप 20% वाले स्टॉक हैं, टॉप 10% वाले स्टॉक हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग है इसके पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चलेगा ही, नहीं भी चल सकता है, बट क्योंकि हमारा वहां पे छोटा सा रिस्क है, तो हम वहां पे बेट तो लेंगे। सर चाहे मार्केट, अगर हमारा 5% रिस्क है तो उसमें भी टारगेट हमारा 1:3 रहेगा। वो और मैंने चाहे बीस बोला है परसेंट मिनिमम, क्योंकि वो आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक। वो मिनिमम है, आप टारगेट कितने का भी कर सकते हो। वो तो फिर ट्रेलिंग करके हाँ कर एग्जैक्टली, सकते फिर हैं। हम उसको ट्रेलिंग करके, या फिर जैसे कि मान के चलो मार्केट ऊपर गया 15%, ठीक है, तो आपका जो इनिशियल एसएल था 5% का, उसको आप हटा करके कॉस्ट पे ले आओ। ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका, आप तो कोई लॉस तो नहीं बचा ना आपका, फिर हाँ, मार्केट वापस नीचे भी आएगा तब भी आपका कुछ लेकर के नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो वो चीज़ है, मतलब उसको मल्टीपल तरीके हो सकते हैं उसको मैनेज करने का। ये मैंने बेसिक बता के रखा कि मिनिमम आपको 1:3 टारगेट करना है। आप उससे अच्छा चाहो तो या तो ट्रेलिंग करके उसको, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि आपको हाफ बुक करना है 50% पे, 1:3 पे 50% बुक कर लो, बाकी आप ट्रेल करो जब तक स्टॉक स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है ना एंट्री का, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा ना कि हम क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तब तक हम क्या मार्केट में एग्जीक्यूटली मतलब फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम अपना दिमाग कहीं ना कहीं भटकाते रहेंगे, कोई बंदा बोलेगा हमें ये सेटअप ट्राई करो, कोई बोलेगा वो सेटअप ट्राई करो, और उससे एंड ऑफ द हाँ डे सर। बनेगा कुछ नहीं। वही सर, क्योंकि ऐसे ऐसे तो मैंने बहुत पैसे खर्च दिए हैं लर्निंग पे।
बट वो जो एक जैसे आपने एक हैंड होल्डिंग या लाइव क्लास ऐसा कोई प्रोवाइड करवाता नहीं है, बस अपनी तरफ से बताएंगे, चले जाएंगे आगे, आप देखो होती है तो करो, नहीं होता है तो नहीं करो। इसलिए अगर मैं आपके साथ। जी। तो आपको यहाँ पे देखना, आप देखना कि आपका जो लूजिंग वाला जो पार्ट है ना वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो आप। ठीक है। तो आप देखना आपका सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना रहा है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का या कुछ भी 1:5 का, वो आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है। वो तो है तो सेटअप भी जरूरी सर। है, लेकिन जो आरआर को फॉलो करना, आरआर रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा और एक अच्छा सर पैसा। जैसे मैंने कई बार देखा स्टेज 2 में जब स्टॉक जाता है हम्म। तो उसमें स्मॉल स्मॉल बेस बनते हैं, जैसे हम्म। लगा लो 10 कैंडल 15 कैंडल का, हम्म। रैली के बाद एक छोटा सा बेस, बिल्कुल। तो वो ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 वीक का होना चाहिए। कहीं भी। एटलीस्ट 3 वीक का होना चाहिए। मतलब अराउंड 15 कैंडल होना चाहिए। ठीक है। डेली में तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उसको हम लोग पोलैंड फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, हम लोग उसको भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। सर क्योंकि मैंने देखा जब हम्म। स्टॉक स्टेज 2 में जाता है ना तो हर जगह बनता है और काफी सक्सेस मिलती है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बनता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं मैं मुझे एग्जाम्पल कुछ मिले तो। निफ्टी में ही देख लेते हैं। सर उसमें वॉल्यूम का सिनेरियो यही रहता है ना, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम ग्रीन बार बड़े होंगे, जैसे वो बेस बनाना शुरू करेगा वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वॉल्यूम में बेस में वॉल्यूम जो है ना काफ़ी लो गिर हो जाए। जाता है। हाँ, लो हो जाता है वॉल्यूम। ये भी रिसेंट ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिखेगा। जब यहाँ से यहाँ आ रहा था तो वॉल्यूम नीचे था, यहाँ अचानक से इसमें वॉल्यूम बढ़ गया। नीचे देखो आप, ये चीज़ क्लियरली विजिबल होगा। सर भाई पोलैंड फ्लैग वाला एक एग्जांपल दिखा देना वो थोड़ा सा, क्योंकि उसको मैंने काफी सर्च किया है बट मुझे हल्का सा डाउट है कि पोलैंड कितने दिन फ्लैग में तक वहाँ कैंडल। पर भी जो है ना वीसीपी ही बन रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कहीं। हाँ कंसेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है। हाँ हाँ। बस वो उसका जो बेस का जो साइज है ना वो बस छोटा हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सेम रहने वाला है। वो क्या होता है ना, बस वो बेस से बाहर आ चुका होता है, मतलब स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है उसके लिए। हाँ जैसे अगर ये नीचे की बात करें तो ये इसका बिल्कुल इनिशियल बेस था। ठीक है। जहाँ से मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुआ। तो हम इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर भी देखोगे आप, ये वाला बेस भी कितना अच्छा, बहुत ही शानदार बेस है। इसको राउंडिंग बेस बोलते हैं। हाँ चलो यही देख लो आप लाइव एग्जाम्पल। ये एनएच का जो हाँ बेस हाँ। था ना, ये यही पोलैंड फ्लैग वाला ही था ये बेस यहाँ पे। उस दिन वो ब्रेक डाउन आ गया लेकिन वापस से रिकवर कर गया, लेकिन इसको ही हम पोलैंड फ्लैग बोलते हैं। ठीक है। ऑलरेडी बेस से बाहर आ चुका है और यहाँ पे छोटा सा बेस बना रहा है। तो ये बेस भी ट्रेडेबल होता है। बस कंडीशन ये है कि जो लास्ट कंप्रेशन होगा ना वो छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 5 या 6% का मैक्सिमम। और छोटा हो तो और अच्छी बात है। सर अभी इसमें तो नहीं कर सकते ट्रेड क्योंकि नहीं, इसमें उसका लोग काफी। स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। काफ़ी वोलेटिलिटी आ चुका है यहाँ पे, आप देखो। पोलैंड फ्लैग। इसके लिए जो है ना यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं ना पोलैंड फ्लैग के लिए, वो ये वाला
यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसके लिए अलग आइडिया। से स्कैनर ही बना हुआ है। एक तो यहाँ पे देखो आप पोटेंशियल हाई टाइड फ्लैग, ठीक है। पोटेंशियल हाइट्स को हाई टाइड फ्लैग बोलते हैं। मार्क नबीनी की जो ओके बुक में है वो हाई टाइड फ्लैग का है। तो अभी यहाँ पे देखो अराउंड 7 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास सामने, ठीक है। ओके। इसको चलो एक एक करके देख लेते हैं। एक ये वडीलाल इंडस्ट्रीज आ रहा है, एक GIRM ओवरसीज आ रहा है, एक ये NACL, ये देखो बहुत अच्छा था यहाँ पे। इसको मैं दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। हाँ, हाँ हाँ जी। NACL को इसमें देखते हैं। NACL, ये वाला पार्ट, ये ये तो बेस में से बिल्कुल काफ़ी अच्छा। छोटा है, लेकिन हाँ इसको भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ फ्लैग टाइप का बन गया। सर इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे होती है? ये कोई भी स्विंग हाई के ऊपर आप एंट्री ला सकते हो, या फिर एक और तरीका होता है ना जिसको मैंने डिस्कस अभी तक किया नहीं है ग्रुप में वैसे, कि जो जहाँ पे जब कैंडल का जो लो वॉल्यूम बनता नहीं है, देखो ये रेड वाला कैंडल, इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा है हाँ। नीचे। तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं। और SL बिल्कुल छोटा सा, जब बेस के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बनता हो ना जिसका कि वॉल्यूम बहुत ही छोटा हो, एक्सेप्शनली लो, तो इसके ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि रिस्क काफी छोटा होता है यहाँ पे। ठीक है। नॉर्मल केस में हम इसका स्विंग हाई का इंतजार करेंगे अराउंड इस लेवल का, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये तो ऑब्वियस हाई है, ये ऑब्वियस हाई है, ये नीचे वाला बेस का हाई। ये भी एक एग्जांपल था। यहाँ पर भी देखो, अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे काफी समय ऑलरेडी ये बिता चुका है यहाँ पे कर्निका इंडस्ट्रीज। काफी रेयर ही होता है, रेयर तो नहीं होता, अभी मार्केट ऐसा गंदा है कि अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हम स्कैनर यूज करते हैं, एक तो ये पोटेंशियल हाइटेड फ्लैग मैंने आपको दिखाया, और दूसरा यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, ये मार्क मेराविनी का 1 मंथ का टेम्पलेट। यहाँ देखो एक ओके। 5 मंथ का टेम्पलेट था, ये 1 मंथ का टेम्पलेट है। इसमें अराउंड 21 स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इसको भी हम यूज करते हैं सेम पर्पस के लिए। मतलब ये 1 मंथ में जो है ना, ये सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं लास्ट 1 मंथ में, ठीक है। इसमें जब भी मतलब मार्केट टर्न अराउंड होता है ना, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर आता है, उस समय हमें मौका मिलता है वो जो बिल्कुल इनिशियल लेवल में हमें, देखो यहाँ पे NACL में हमें आ रहा है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में। ये सारे स्टॉक को आप देखना, मतलब 1 मंथ में काफी अच्छा प्राइस का मूवमेंट दिखाया है ये सारे स्टॉक, इसलिए हमारी लिस्ट में आ रहा है। अभी पीछे वाले में सर्किट है। ये वाला। इससे पीछे हम्म। लग लग तो ठीक रहा, बट इसमें सर्किट का प्रॉब्लम है। हाँ, ये सर्किट वाला को हम छोड़ देंगे, हम टच नहीं करेंगे। एक ये भी वो NH वाला जो स्टॉक था जो हमने देखा था ग्रैंड, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड। तो ये अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारा फंडामेंटल सेम रहेगा। हम वहाँ पर फ्लैग में भी हम BCP को ही देखेंगे, ठीक है, ठीक हम कंपैरिजन देखेंगे, मतलब टुवर्ड्स राइट साइड चीज़ें कंप्रेस होनी चाहिए, है। क्योंकि तभी हमारे लिए वहाँ पर लो रिस्क एंट्री पॉइंट बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। प्रताप स्नैक भी अच्छा दिख रहा है, इसको आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है, मंथली में देखते हैं। देखो मंथली में अभी दिख रहा है कि ये बेस के अंदर ही है अभी। यहाँ पे हाई जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे ऑब्वियस हाई के ऊपर ये जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है हमको, आपको लगता है बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। हाँ जी सर, सेटअप का तो काफी कुछ क्लियर हो चुका है। अभी अराउंड 9 अब तो थोड़ी बज चुका है, प्रैक्टिस करूंगा। तो हम इसको एंड करेंगे अभी। लेकिन अभी आपके मन ठीक में है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप कोशिश करना, या तो आप एक नोट्स बनाओ और लिखो, ठीक है।
तो हम ठीक लोग है। जब भी नेक्स्ट सेशन करते हैं तो हम उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नेक्स्ट सेशन जब भी हम करते हैं, अगर कल हो पाए तो कल कर लेना आप। उसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना उसको ज़्यादा अच्छा से कवर करेंगे। उसमें हम समझेंगे पोजीशन साइजिंग को, एसएल कैसे सर रखना कल है। इसी टाइम पे रखिए कल। हाँ, अगर आप फ्री हो तो आप एक बार हम शेड्यूल कर लेंगे, आप 1-2 घंटा पहले एक बार मैसेज कर देना तो हम शेड्यूल कर लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, मैं कल आपको कॉन्टेक्ट करूँगा। ठीक है जी। ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।